गाड़ी में सारी चला लेती हूँ। हाँ। मैंने गाड़ी में ट्रेन भी चलाई है। अरे वाह। जाइए, मैं आपको आशीर्वाद दे रही हूँ, आपको कोई नहीं कभी हरा सकता। ये मैं कह के आई थी और केजरीवाल जी ने हम लोग का बहुत सम्मान किया, फ़ोटो खिंचाया और मैं हाथ रख के गए। अब आज उन्हें कोई नहीं हरा पा रहा है, मुझे बहुत खुशी होती है। हम लोगों ने कहा जाइए, तुम्हारी फिल्म ऐसी गदर करेगी पूरे नाम। तो वो फिल्म बहुत चली। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी कि आप देख लीजिएगा, आप भी जो है सीएम बनेंगे। तो उन्होंने कहा मैं कहाँ सीएम बनूंगा। तो खैर डिप्टी सीएम बने, लेकिन सीएम का नाम उन्हें मिला। ऊपर वाला अखिलेश भैया के साथ है और 2024 में हम लोग आ रहे हैं। अब जो राम को लाए हैं हम कृष्ण को लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम कृष्ण को लाएंगे। यूपी में फिर से हम साइकिल दौड़ाएंगे, यूपी में फिर से हम साइकिल दौड़ाएंगे। पायल किन्नर को तो आप लोग जानते ही होंगे, समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं, एक बड़ा चेहरा है। लेकिन शायद आपने इनके जीवन के बारे में नहीं सुना होगा कि उनकी लाइफ कैसे शुरू हुई, कब वो पायल बनी, पायल से पहले उनका क्या नाम था। आज मैं पायल के घर पे बैठी हुई हूँ, ये ऑफिस है। आप बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इनके अवार्ड हैं, बहुत सारे मोमेंटो इनको मिले हैं, वो इनकी काबिलियत के उस पर मिले हुए हैं। और बहुत सारी फ़ोटोज़ भी हैं, कुछ नेताओं के साथ हैं, कुछ अभिनेताओं के साथ भी हैं। तो मैं पायल से बात करती हूँ और पायल से पहले मैं जानना चाहूँगी कि पायल का नाम पहले क्या था। सबसे पहले मुझे मेरे घर के अंदर जुगनी कहते थे, जुगनी कहा जाता था मुझे मेरे घर के अंदर। फिर मैंने अपनी माँ से कहा, मैंने कहा मम्मी ये जुगनी क्या होता है। तो कहने लगी मेरी माँ कि वो जो रात में चमकता है, तुमने देखा होगा अपने, हाँ वो जुड़ता है, तो कहने उसी को जुगनी बोलते हैं। तो हमने कहा ये कोई नाम है मेरा मम्मी। तो उन्होंने कहा फिर, तो हमने कहा ये नाम मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो कहीं ठीक है तुम बताओ तुम्हारा क्या नाम रख दें हम। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि तुम बताओ। तो मैं देखने लगी तो मैंने उनके पैरों की तरफ देखा। तो मैंने कहा मम्मी ये क्या है जो पैर में पहने हैं। तो कहने लगी पायल। तो मैंने कहा मम्मी मेरा नाम पायल रख दो ना। तो मतलब आपके कहने का है कि ये पायल आपने खुद से अपना नाम रखा, पायल को देख के आपने पायल नाम रखा। और मैंने एक आर्टिकल उसमें ये पढ़ा, तो उसमें ये भी मेंशन है कि जब आप बचपन में लिपस्टिक लगाती थी तो आपके पिताजी आपको ना मार के आपकी माँ को मारते थे, या सोसाइटी हिजड़ा बोलती थी कि आपके घर में बच्चा पैदा हुआ तो आपके पिताजी आपकी माँ को मारते थे। वो क्या रीज़न था? नहीं, खैर गांव में कभी उन्होंने ये शब्द नहीं यूज किया। हमारे गांव में सिर्फ कहते थे नचनिया। अच्छा। कहते थे इनकी जो औलाद पैदा हुई है उसकी हरकतें लड़कियों वाली हैं, लिपस्टिक लगाना, बिंदी लगाना और कमर मटका के नाचना, ये शब्द गांव में ज़्यादा कहते थे। तो वो मुझे बड़ा ख़राब लगता था। पायल जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप जीरो से हीरो कैसे बनी? आप तो हीरो भी बन गई, आप पॉलिटिशियन भी बन गई, तो इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे यही राज है कि एक मैटर हुआ था यहाँ पर इसी लखनऊ के अंदर परिवर्तन चौक पे, महिला का गैंग रेप हुआ था। अच्छा। तो मैं जा रही थी तो मैं जाते जाते मुझे देखा कि बहुत सारी महिलाएं खड़ी हैं और एक तरफ पुलिस प्रशासन खड़ा है, वो सारा डंडा लेके तैयार था। तो मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा क्या हो गया ऐसा, ये जो इतनी सारी भीड़ लगी। तो कहने लगा यहाँ पर महिला का गैंग रेप हुआ है। तो मैंने कहा इसके लिए ये लोग क्यों, कहने ये सब धरने पे आए हुए हैं। और हमने कहा पुलिस, कहने लगी लाठी चार्ज के लिए आई हुई। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा अगर ऐसा है तो भाई महिला का केस है तो मैं भी खड़ी होंगी। तो मैं उतरी, उतर के खड़ी हुई, महिलाओं की तरफ से मैंने भी नारे लगाए, मैं चिल्लाने लगी। उसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। उसमें 1-2 लाठी मुझे भी पड़ी, ठीक है, मुझे पड़ी, लेकिन मुझे ये खुशी हुई कि मैंने एक महिला के लिए लड़ाई लड़ी। मतलब आपने लाठी भी खा ली लेकिन खुशी हुई कि महिला के लिए लड़ाई जी, की है। कि मैंने एक इस ऐसे इंसान के लिए डंडा खाया है जिसकी लड़ाई लोग लड़ रहे थे। तो मुझे वहाँ खुशी। फिर वहीं पर मुझे मिले डॉक्टर सिद्दीकी। तो उन्होंने कहा कि तुम राजनीति में क्यों नहीं उतरती हो, तुम इतना अच्छा बोलती हो, इतनी अच्छी बात करती हो, तुम राजनीति में क्यों नहीं उतरती। तो मैंने कहा मुझे राजनीति में कौन लेगा। मैंने कहा किन्नरों को कौन राजनीति में लेता। तो कहने लगा अरे ये कैसे आपने कहते मैं आपको लगा। तो वो मुझे ले गए राजनीति में। तो मैं राजनीति में जुड़ी जाकर शाइस्ता अंबर जी से, वहीं से मेरी शुरुआत थी उठने की। उसके बाद फिर मुझे सहारा इंडिया का एक फैशन शो मिला। उस फैशन शो में मैंने काम किया कुमकुम दीदी के साथ। कुमकुम दीदी, सुभद्रा राय साथ में थे। उसमें मुझे हम लोग को मंच पे चलने का मौका मिला और लिम्का बुक्स में हम लोग का नाम भी गया। वो मुझे मेरी दूसरी शुरुआत थी। उसके बाद फिर फिल्म बन रही थी गदर फिल्म बन रही थी। तो मैं उसमें गई, वहाँ पर हम लोग उनसे मांगने के लिए कि भाई इतनी अच्छी आपकी फिल्म बन रही, लाइए कुछ शगुन दीजिए इसका। तो उन्होंने कहा हम कुछ नहीं देंगे। तो जब उन्होंने कहा तो हमने कहा तुम्हारी पिक्चर फेल हो जाए। तो ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं करिए। तो हमने कहा दीजिए ना। तो फिर उन्होंने 1100 रुपये दिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो हम लोगों ने कहा जाइए, तुम्हारी फिल्म ऐसी गदर करेगी पूरे नाम। तो वो फिल्म बहुत चली। तो
कहीं ऐसा तो नहीं है आपने केजरीवाल को यहाँ पे आशीर्वाद दे रही हैं तो केजरीवाल भी इसी वजह से छा गए? जी आपने दिया था हाँ, आशीर्वाद? मैं ये भी बोली हाँ। जब दिल्ली में सरकार बनी हाँ। तो मैं गई थी दिल्ली काम से, तो मेरा मन हुआ, मैंने कहा केजरीवाल जी से मिलूंगी जाके। मैं केजरीवाल जी के पास गई, वो तत्काल मुझे मिले, मुझसे उन्होंने बात किया, मुझे चाय नाश्ता पानी पिलाया। फिर मेरे जब कहते नहीं कि किसी के अंदर का अगर कोई दिल खुश कर देता है, उसकी आत्मा जब खुश कर देता है तो उसकी आत्मा से दुआ निकलती है, तो वो दुआ मेरे आत्मा से निकली। मैंने केजरीवाल जी के सर पे हाथ रखा और मैंने इतना ही कहा था उनसे, ये अगर केजरीवाल न्यूज़ देखेंगे तो वो खुद समझेंगे इस चीज़ को, कि मैंने कहा था कि जाइए, मैं आपको आशीर्वाद दे रही हूँ, आपको कोई नहीं कभी हरा सकता। ये मैं कह के आई थी और केजरीवाल जी ने हम लोग का बहुत सम्मान किया, फ़ोटो खिंचाया और मैं हाथ रख के गए और आज उन्हें कोई नहीं हरा पा रहा है, मुझे बहुत खुशी होती है। हाँ, अभी तो अखिलेश भैया के साथ हैं आप, तो अखिलेश भैया के साथ हूँ। देखिए 2024 में क्या आशीर्वाद दे रही हैं? 2024 में समय आ गया, कहते नहीं झूठ का पर्दा हटने वाला है और सच्चाई सामने आने वाली है। अब 2024 आ रहा है, हमारे माननीय जी का समय आ चुका है। कहते नहीं है ऊपर वाले के वहाँ देर है अंधेर नहीं, कोई कितना भी जुल्म कर ले, ठीक है, लेकिन ऊपर वाला हमेशा साथ रहता है, तो वो चीज़ आज सत्य है। ऊपर वाला अखिलेश भैया के साथ है और 2024 में हम लोग आ रहे हैं और पूरी जनता ने बोल दिया है, पूरी जनता सहयोग कर रही है। कहते हैं कि जब ऊपर वाला साथ होता है तो ईवीएम मशीन भी काम नहीं करती। अरे वाह। पायल जी, मैं देख पा रही हूँ कि आप पाठक जी के साथ भी हैं, फोटो भी लगा के रखी है। ये पाठक जी के साथ जो हमारी फोटो लगी पुराना प्यार है क्या? नहीं ऐसी बात नहीं। देखिए मेरी क्या आदत है, मैं सबको लेके चलती हूँ, ठीक है, और मैंने दिनेश शर्मा जी को भी आशीर्वाद दिया था। मैंने दिनेश शर्मा जी से भी कहा था कि डॉक्टर दिनेश शर्मा जी कि आप देख लीजिएगा आप भी जो है सीएम बनेंगे, तो उन्होंने कहा मैं कहाँ सीएम बनूंगा, तो खैर डिप्टी सीएम बने, लेकिन सीएम का नाम उन्हें मिला, ठीक है। और ब्रजेश पाठक जी जो हैं हमारे, इनको मैंने एक कार्यक्रम मेरा हुआ था पायल फाउंडेशन की तरफ से, एक मैंने शो किया था जिसमें आओ साथ चले हम भी हैं। उस शो में किन्नर भी थे मंच पे और विकलांग भी थे मंच पे, नेत्रहीन भी थे मंच पे और ओल्ड भी थे मंच पे, ठीक है। तो ये सारे लोग मंच पे थे और मैंने उनके साथ काम किया। तो मैंने वहाँ पर इनको चीफ गेस्ट बुलाया था और आए थे और इन्हीं के साथ मैंने वो कार्यक्रम किया था, इसीलिए मेरी फ़ोटो उनके साथ में है। और वैसे आपकी ये बुक आई हुई है मैं पायल, जिसकी मैंने शुरुआत भी की है, मैं पायल, तो इस बुक की क्या कहानी है? इसमें आपकी पूरी कहानी है या बाकी जो किन्नरों की कहानी होती है उसको भी मेंशन किया गया है? नहीं, इसमें किन्नर की कहानी नहीं है, मैं पायल में मेरी अपनी कहानी है। जो मेरे जीवन के साथ गुजरा है, जो पल मैंने बिताया है, वो सारी चीज़ इस मैं पायल में है। तो ये आपकी जो है बुक ऑनलाइन भी लोगों को मिल जाएगी? जी हाँ, ऑनलाइन मिल जाएगी और ये बुक मेरी इतनी अच्छी है कि बहुत बिकी, इसकी इतनी बिक्री हुई कि इसका शायद 5वां छपा है। अच्छा, 5वां है? ये चतुर्थ है। हाँ, ये 5वां भी छप चुका और ये मेरी किताब मैं पायल जो है चेन्नई भाषा में भी है, ठीक है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी, मतलब कई भाषाओं में मेरी मैं पायल है। और कई जगह बल्कि कि चेन्नई में जब ये लॉन्च हुई थी, ठीक है, उड़िया भाषा में, तो मैं वहाँ गई थी, तो वहाँ जाने के बाद वहाँ मुझे बहुत सम्मान मिला और एक ही दिन में मुझे 2 जगह सम्मान मिला गवर्नर जी के यहाँ से। अच्छा। हाँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। तो इस मैं पायल में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको झिंझोर देंगी पढ़ने के बाद। और वैसे हम देख पा रहे हैं पीछे आप गिटार भी बजा रही हैं, तो गिटार से फोटो है या बजाने का शौक भी है? नहीं, मैं गिटार भी बजा लेती हूँ। जी। गाने का भी शौक है? गाड़ी में सारी चला लेती हूँ। मैंने गाड़ी में ट्रेन भी चलाई है। अरे वाह, जी अद्भुत। जी हाँ, मैंने ट्रेन चलाई और ये मैंने ट्रेन कैसे चलाई मैं भी बता देती हूँ आपको। कम से कम आज से 30-35 साल पहले मैं लखनऊ कानपुर अप डाउन करती थी, तो मेरी जो ट्रेन के ड्राइवर थे तो मेरी उनसे दोस्ती हो गई थी। तो मेरी जब उनसे दोस्ती हो गई थी तो वो मुझे अक्सर जो है अपना मुझे बुला लेते थे, कहते थे तुम टिकट मत लेना, हमारे साथ इधर बैठ के चलना, मैं तुम्हें उतार दूंगा। तो मैं जाती थी उनके साथ, उतर जाती थी। एक दिन मैं बैठी थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि देख रही बड़ी ध्यान से, तो हमने कहा मेरा भी मन होता है ट्रेन चलाने, तो कहीं चलाओगी? तो मैंने कहा बिल्कुल चलाएंगी। तो फिर उन्होंने कहा जो चीज़ बोली मैंने वो चीज़ की, और जब वो ट्रेन स्पीड में चलने लगी तो मैं जब सामने शीशे से देख रही थी तो मैंने कहा सर ये उतर न जाए नीचे कहीं। पटरी से वो ऐसे लग रहा था जैसे वो रोड की तरफ भागने वाली है। तो कहीं नहीं तुम चलते रहो। तो हमने पकड़ के अपने आप चलती है। हाँ, तो मैंने यहाँ से ट्रेन चला के
अभी हाल ही में एक मूवी आई जिसमें आपने बुलेट का एक सीन दिया हुआ है। एक सीन नहीं, उसमें मैंने आधा घंटे फिल्म में काम अच्छा, किया। आधे घंटे आप कर जी रहे हाँ, हैं। आधे घंटे से ऊपर। क्या मैंने नाम वो- है, आप दर्शकों को जरा बताइए। मेरी फिल्म आई थी निम्मो लखनऊ वाली। निम्मो लखनऊ। जी, निम्मो लखनऊ वाली। और इससे पहले मैं एक नाटक में भी काम कर चुकी हूँ, काल कपाल महाकाल। वो बहुत शुरू में स्टार प्लस पे आता था, रात में 11 बजे आता था। उसमें काम किया मैंने, सावधान इंडिया में काम किया। और आखिर मैं माँ हूँ, इसमें तो आपको प्रोड्यूसर भी रही हैं, डायरेक्टर भी रही हैं। जी हाँ, ये मैंने- यूट्यूब पे आपकी स्टोरी है। हाँ, ये यूट्यूब पे स्टोरी है और ये अवार्डेड फिल्म है। ये 4 जगह से अवार्ड भी लेके आई है। अरे वाह। हाँ, और यूट्यूब पे भी इसको लगभग शायद 80-90 मिलियन लोगों ने देखा आप लोग है। भी एक बार ये जरूर, आखिर मैं माँ हूँ, ये स्टोरी जरूर एक बार देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि आखिर ये स्टोरी क्या है। इस फिल्म को आप देखिएगा, इसके पहला पार्ट ये आखिर माँ हूँ और दूसरा पार्ट है आखिर माँ हूँ पार्ट 2। तो दोनों देखिएगा, लगभग आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। और ये एक पारिवारिक फिल्म है, अगर आप इसे देखेंगे आपकी आंखों में पक्का आंसू आ जाएगा, क्योंकि ये फिल्म ही ऐसी दर्द भरी है, लोगों को बहुत पसंद आई मेरी फिल्म। तो किन्नर समाज का आशीर्वाद जो है अखिलेश जी को मिल चुका है। अब देखना है 2024 में क्या होता है। अभी के लिए बस इतना ही, आगे कुछ और भी स्टोरियों के साथ मैं आप लोगों से मिलती रहूंगी। थैंक यू।